भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का एक मार्गदर्शक ग्रंथ है। यह महाभारत के युद्धभूमि में अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद के रूप में व्यक्त की गई एक दिव्य शिक्षा है, जो आज भी मानवता के लिए उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सहस्रों वर्ष पूर्व थी। गीता हमें जीवन के प्रत्येक मोड़ पर सही निर्णय लेने, कर्तव्यों का पालन करने और आत्मा की शुद्धता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसमें छिपे ज्ञान के बीज आत्मिक जागृति, कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान का समन्वय है। इस संग्रह में हमने भगवद गीता के 20 ऐसे अनमोल वचनों को प्रस्तुत किया है जो आपके जीवन को नई दिशा, नई दृष्टि और शांति प्रदान कर सकते हैं। आइए इन दिव्य वचनों के माध्यम से जीवन की सच्ची अनुभूति करें। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए कर्म करो, पर फल की इच्छा मत करो। कर्म में लिप्त रहो, लेकिन फल की चिंता न करते हुए निष्काम भाव से काम करो। आत्मा अमर है, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। यह अविनाशी है। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। मन ही मित्र और शत्रु है। मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए। मन यदि नियंत्रित हो तो मित्र है, और अनियंत्रित हो तो शत्रु बन जाता है। परिवर्तन संसार का नियम है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में स्थायित्व नहीं है। क्रोध से विनाश होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, फिर स्मृति भ्रमित होती है, बुद्धि का नाश होता है, और अंततः व्यक्ति विनाश को प्राप्त होता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन में जो घट रहा है वह किसी न किसी उद्देश्य से हो रहा है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। स्थिर बुद्धि वाला सुखी है, जो न दुख में व्याकुल होता है और न सुख में आसक्त होता है। वही स्थितप्रज्ञ मुनि कहलाता है। इच्छाएं बंधन है, कामना और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये आत्मा के शत्रु हैं, और इन्हीं से सारे पाप उत्पन्न होते हैं। यज्ञ भाव से कर्म करो। भगवान के लिए किए गए कर्म यज्ञ समान हैं, और वही मुक्त करते हैं, अन्यथा कर्म बंधन में डालते हैं। जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। अपने धर्म कर्तव्य में मर जाना भी उत्तम है। दूसरों का धर्म अपनाना भय लाता है। भगवान सबके भीतर हैं, भगवान सबके हृदय में स्थित हैं, और अपनी माया से सबको अपने अनुसार घुमा रहे हैं। श्रद्धा हो तो ज्ञान मिलता है, श्रद्धा और संयम से ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान से आत्मा को परम शांति मिलती है। समता ही योग है, सफलता असफलता, लाभ हानि, सुख दुख में समभाव बनाए रखना ही सच्चा योग है। अहंकार मत करो हे अर्जुन, तू केवल निमित्त उपकरण मात्र है। कार्य मैं कर रहा हूं, अहंकार मत कर। ज्ञानी सबसे प्रिय होता है, जो भक्त ज्ञानयुक्त होता है वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है, और मैं उसे प्रिय होता हूं। हर कर्म में मुझे समर्पण करो। जो भी तुम करते हो, खाते हो, दान देते हो या तप करते हो, वह सब मुझे समर्पित करो। भगवान को पाना सरल है। भक्त यदि मुझे प्रेम से पत्र, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे प्रेमपूर्वक स्वीकार करता हूँ। जो मुझ में लीन है उसे सब मिल जाता है। जो मेरे भजन ध्यान में लगे रहते हैं उनके योग साधन और क्षेम सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सच्चा भक्त कोई भी हो सकता है। यदि कोई अत्यंत पापी भी मेरा भजन करता है तो वह भी साधु माना जाता है, क्योंकि उसका निश्चय सही। मेरा शरणागत कभी नष्ट नहीं होता है अर्जुन, तू घोषित कर दे, मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता।